तो सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्वरान एकेडमी क्लासेस पर। यहाँ हम बात करेंगे अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की, जिसमें बीएससी पैरामेडिकल के फॉर्म आज आ गए हैं। यानी 2 मई से आप इस फॉर्म को भर पाएंगे, जो कि 1 जून तक आप भर पाएंगे। ये पूरा 1 मंथ आपको फॉर्म भरने के लिए दिया गया है और फॉर्म फीस जो है 3000 रुपये और 2000 रुपये है। इसकी योग्यता, परीक्षा पैटर्न और परीक्षा केंद्र के बारे में भी हम बात करेंगे। तो आइए चलते हैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये इसकी ऑफिशियल जो इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है और इसमें आप देख सकते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए जो फॉर्म आया हुआ है। इसमें 4 साल और 4.5 साल के कुछ कोर्सेज हैं। इनकी क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी, कौन कौन से 4 कोर्सेज हैं। पैरामेडिकल बैचलर कोर्सेज यानी ये डिग्री कोर्सेज हैं, डिप्लोमा नहीं है। तो आइए इनके हम बात करते हैं। और फॉर पैरामेडिकल कॉलेजेस एफिलेटेड टू अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी से जितने भी कॉलेजेस हैं उनके लिए ये आया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो कोर्सेस हैं वो ये सारे कोर्सेस यहाँ पर दिए गए हैं, एक साथ दिए गए हैं। बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेस यानी BMLS 4 ईयर का है। बी ऑप्टोमेट्री, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री है, 4 साल का है। BSc इन ऑपरेशनल थिएटर टेक्नोलॉजी BOTT 4 ईयर्स का है। मेडिकल रेडियोलॉजी इमेजिंग टेक्नोलॉजी यानी BMRIT यहाँ पर है। फिर उसके बाद बैचलर इन ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी BASLP 4 ईयर का है। और यहाँ पर बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी BPT 4.5 साल का है। बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी BOT जो है आपका 4.5 साल का है। आप यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स देख सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल ऑनलाइन यानी 2 तारीख से हुआ, यानी आज से हुआ है। 1 जून तक आप फॉर्म को भर पाएंगे। एडमिट कार्ड अवेलेबल है 9 जून को। इसका एग्ज़ाम जो होगा इस सारे कोर्सेज़ के लिए एक ही एग्ज़ाम होगा, जो कि 18 जून को होगा। और फिर उसके बाद की जो डेट्स हैं वो आगे आपको बताई जाएंगी। अब यहाँ कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो इसमें 2023 और 24 के लिए ऑल पैरामेडिकल कॉलेजेस एफिलेटेड टू अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ से है। और यहाँ आपको बताया गया है कि केवल आप ओनली बी डन थ्रू द कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट के तहत, यानी CPET के तहत आपको देना है। ये इसके एग्ज़ाम सेंटर्स रहेंगे, सिटीज़ रहेंगे सारे के सारे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारे सेंटर्स हैं जो शहर रहेंगे। 19 शहर आपको मिलेंगे। ये सब देख लीजिए, जो आपका शहर हो, नज़दीक हो, वही आप इसमें एग्ज़ाम सेंटर्स के रूप में भरिएगा। और यहाँ पर आपको केवल ऑनलाइन मोड से ही जो है फॉर्म भरना है, अदर किसी तरीके से ये एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस देख सकते हैं। जनरल और OBC के लिए यहाँ पर आपको जो फ़ीस चुकानी है, यानी चाहे वो जनरल कैंडिडेट हो, अब जनरल कैंडिडेट EWS OBC ये कैंडिडेट जो होते हैं इन्हें जो देना है वो 3000 रुपये फॉर्म फीस देनी है। और जो SC ST और हैंडीकैप्ड हैं उन्हें 2000 रुपये यहाँ पर फीस देनी है। तो ये जो है फॉर्म फीस है। तो आपने देख ली फॉर्म फीस। उसके बाद यहाँ जो उम्र है वो 17 साल से 31 दिसंबर 2023 को होनी चाहिए। नो अपर लिमिट, यानी अधिकतम एज कितनी है इसका कोई फ़र्क आपको नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से लोग इसमें फॉर्म को भर सकते हैं। तो इन सभी में आप देख सकते हैं कि जो फॉर्म भर सकते हैं वो चाहे आप PCB से हों या PCM से हों, यानी इंटर जो है आपका, यानी 12th क्लास जो है वो इन्हीं सब्जेक्ट से होना चाहिए। चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ हो, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ हो, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं बैचलर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशंस आर एलिजिबल। अगर आपके पास यहाँ पर बायोलॉजी के साथ अगर आपके पास है तो आप इतने कोर्सेज 7 कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बायो से जो है किया है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपके पास है तो आप इन सभी 7 प्रकार के कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने मैथ से इंटर किया है तो आप सिर्फ और सिर्फ इन 2 कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री और बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेजेस पैथोलॉजी। और बैचलर इन ऑडियोलॉजी स्पीच लैंग्वेजेस में BASLP 4 ईयर्स कैंडिडेट का है। और इसमें साइंस हु हैव पास्ट क्वालिफाइंग 12th स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर ये बायो से हो चाहे मैथ से हो, इन दोनों के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं।
अब जाति प्रमाण पत्र आप देख सकते हैं, जाति प्रमाण पत्र के लिए यहाँ पर वैलिड डेट मेंशन कर दी गई है। ये ओबीसी और एससी के लिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना होना चाहिए। विल बी एक्सेप्टेबल आफ्टर, यानी 1 अप्रैल 2023 के बाद का ही बना हो तभी वो मान्य होगा। हमने इसके पहले भी कई सारे वीडियोस आपको दिए हैं, बताया है कि जब भी फॉर्म आपको भरना है वो नए सत्र यानी नए वित्तीय वर्ष का बना हुआ होना चाहिए। यानी 1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू होता है तो उसी वित्तीय वर्ष का होना चाहिए। यानी जब भी आप फॉर्म भरना चाहें तो उसी वित्तीय वर्ष का आपके पास होना चाहिए। यानी 2023 और 24 के लिए आप हैं तो यहाँ पर आपको उसी वित्तीय वर्ष का जाति प्रमाण पत्र चाहिए होगा। देखिए, जो आप फोटो अपलोड करेंगे इसमें, तो वह फोटो देख लीजिए, इसमें नाम आपका लिखा होना चाहिए और डेट ऑफ फोटोग्राफ, यानी किस डेट को आप फोटो खिंचा रहे हैं वो डेट भी मेंशन आपको करनी है। तो ये आपकी यहाँ पर डिटेल यहाँ पर दी गई है। सेम सिग्नेचर में है, सिग्नेचर रनिंग हैंड में होने चाहिए, कैपिटल लेटर में नहीं होने चाहिए। अब यहाँ एग्जामिनेशन पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको जो एग्जामिनेशन है वो 18 जून को होना है, 11 से 2 बजे के बीच में होना है। एडमिट कार्ड पर सेंटर मेंशन कर दिया जाएगा, यानी 180 मिनट यानी 3 घंटे का आपका होगा। और यहाँ पर आपको 200 क्वेश्चंस मिलेंगे और ये OMR सीट बेस्ड होगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। यहाँ पर MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ब्लैक बॉल पॉइंट पेन सेंटर पर ही प्रोवाइड कराया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, एक क्वेश्चन सही करने पर आपको 1 नंबर मिलेगा और इसका मीडियम जो होगा वो इंग्लिश का रहेगा। यानी जो मीडियम है वो इंग्लिश का रहेगा। क्लियर है, आप समझ गए हैं। यानी जो माध्यम होगा पेपर का वो इंग्लिश में होगा, और यानी माध्यम इंग्लिश में, और इंटरमीडिएट का मतलब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 12th क्लास का है। 11th क्लास का कुछ भी इसमें नहीं आएगा, यानी सिर्फ 12th क्लास का ही सिलेबस आएगा। क्लियर कट आप समझ लीजिए, ऑफ इंटरमीडिएट स्टैंडर्ड यानी क्लास 12th, यहाँ क्लियर कट लिखा हुआ है। इससे आप सभी लोग कंफ्यूज कतई ना हो। सेक्शंस जो होंगे पेपर्स के, उसमें आप देख लीजिए जो पेपर्स के सेक्शंस दिए गए हैं। यहाँ पर जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टैटिक्स एंड साइकोलॉजी, और सेक्शन डी में जनरल नॉलेज एंड, यानी सभी से 25% 4 सेक्शन से क्वेश्चंस आएंगे। यानी टोटल आपके 50 क्वेश्चंस हर एक सेक्शन से होंगे। तो यानी चाहे वो फिजिक्स से हो तो 50 क्वेश्चंस होंगे, केमिस्ट्री से 50 क्वेश्चंस होंगे, बायो से या मैथ से 50 क्वेश्चंस होंगे, या इंग्लिश और जनरल नॉलेज से भी आपके 50 क्वेश्चंस होंगे। और मिनिमम 50% क्वालिफाई भी आपको करना होगा। यानी क्वालिफाई करने के लिए 50% जो है नंबर चाहिए ही होंगे। यानी आपको जनरल को 100 नंबर लाने ही लाने होंगे और SC ST OBC को 80 नंबर लाने ही लाने होंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए, बाकी डिटेल यहाँ पर दी गई है। करना कुछ नहीं है, सीधा सा फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेशन फेसिंग इशू विथ UPI ट्रांजेक्शंस में काइंडली opt for the alternate payment method like debit card, credit card and net banking। important गाइडलाइन रिगार्डिंग दिया गया है, इसी में BSc नर्सिंग का चल रहा था। नीचे आप जब स्क्रॉल करेंगे तो पैरामेडिकल का आपको मिलेगा, रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करना है, पे करना है और फिलअप करना है। नीचे आपको जो है मास्टर कोर्सेज जो हैं, मास्टर्स MSc पैरामेडिकल के हैं, वो नीचे दिए गए हैं। तो यहाँ इन्फॉर्मेशन बाउचर है, यहाँ रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पर आप आ जाइए। देखिए, लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, और यहाँ पर नया अगर आपको करना है नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई हैं। आप इन्हें आसानी से चीज़ों को देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड कराई गई है, इसे आपको फिलअप करना है एक एक करके। जेंडर, कैटेगरी, सब कैटेगरी, सभी चीज़ें आपको भर देनी है। जिस कैटेगरी से आप हैं वो कैटेगरी अगर आप अप्लीकेबल होती है तो डिपार्टमेंट ऑफ फ्रीडम, नेशनल कैडेट कोड कॉर्पस एंड एक्स सर्विसमैन, जो भी आप में लगती है। नहीं लगती है तो कोई बात नहीं, यहाँ से रजिस्टर्ड कर देना है आपको। तो इस तरीके से फॉर्म भर देना है। और मिडिल नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम मस्ट बी एज पर 10th सर्टिफिकेट। यानी आप यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान दे दीजिए, जो आपको यहाँ पर नाम भरने हैं वो आपकी कक्षा 10 की मार्कशीट पर जैसा लिखा हो हूबहू वैसा ही लिखना है, उसमें किसी प्रकार के चेंजेस स्पेलिंग में नहीं करने हैं। अगर आप करेंगे तो आपको समस्या हो सकता है, आप एलिजिबल ना रह जाएं। रजिस्ट्रेशन डिटेल must be filled out carefully since there are so auto filled and non
अनएडिटेबल, यानी आप एडिट नहीं कर पाएंगे। जो यहाँ पर नाम, डेट ऑफ बर्थ और ये सारी चीज़ें भरेंगे उनमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं कर पाएंगे। तो क्लियर कट आप समझ गए होंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है ये डिटेल आपको भरने में, यानी मोबाइल नंबर, हस्बैंड, फादर्स नेम, मदर्स नेम और अपना खुद का नाम, ईमेल आईडी, इनमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर पाएंगे डेट ऑफ बर्थ को लेते हुए। तो इसे बहुत केयरफुली भरना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन सटीक लगी, तो आप कमेंट करिएगा, बताइएगा किस ज़िले से हैं, कहाँ से, उत्तर प्रदेश से हैं, उत्तर प्रदेश के बाहर से हैं। उत्तर प्रदेश के बाहर के लोग भी फॉर्म को भर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। बस उन्हें अनरिजर्व्ड में सीट्स मिलेगी, उन्हें रिजर्वेशन का लाभ यानी बेनिफिट्स नहीं मिलता। तो क्लियर कट आप समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब करिए चैनल को, दोस्तों को बताइए कि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको सटीक मिल जाती है, तो जिससे उन्हें भी इस वीडियो को देखने का मौका मिलेगा। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।